ओके एवरीवन, नाउ दिस ग्राफ। अब ये ग्राफ जो मेरे पास बना रहा हूं मैं, कब के लिए y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, एक ही वैल्यू, ये दिस इज द ग्राफ, राइट? नाउ यू हैव टू टेल मी what you can see in this graph। क्या क्या हो रहे हैं, ये 8 के 8 पॉइंट अपने आप लिखते जाओ, राइट डाउन, उसके बाद डिस्कस करते हैं।
ओके, दिस मच ओनली। चल मैं स्टार्ट करूं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, राइट, it was in first one, right? Graph is always positive or negative. So again in this one, graph is always positive. Positive only. Second, domain minus, minus infinity to infinity. very good. Third, range, 0 to infinity. 0 to very good. Fourth क्या लिखाया था? Intersection of y-axis. Right, at x is equal to 0, 0, we are 1. taking value 1. Fifth, what was fifth one? do not intersect x-axis. हाँ सर भाई. Not intersecting x-axis, right? Sixth, Decreasing graph. Graph. graph means if x1 greater than x2, a to the power x1 less than a to the power x2, right? Seventh, Or x tends towards infinity, then y tends towards infinity, or x equal to 0, y equal to 1. x tends to minus infinity, y tends to infinity. ध्यान देना, रिवर्स हो गया, x is equal to 0, 0, y equal to 1. 1, x tending towards infinity, y Y tends towards 0. right? और एक पॉइंट होगा 8th, व्हाट वाज द पॉइंट? एक और पॉइंट लिखा होगा आपने। Sir, x greater than 0, y will be less than 1. For x greater than 0, y less than, मतलब line between 0 to 1. For x less than 0, y greater than 1, right? इतने पॉइंट्स हैं, राइट? अब इनको देख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं, वट एवर इट इज गिवन। अब ध्यान दो कि यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट केस जो हम लोग बात कर रहे थे कि a टू दी पावर x की बात कर रहा हूँ, राइट? a इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 और a की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है एंड वैल्यू ऑफ x कहीं भी ये 0 से 1 के बीच में होगा, तो इन दैट इंटरवल दिस इज यूनिटी। ये 0 से 1 के बीच में है या बियॉन्ड है? See this graph, like there is one, right? मैं assume करता हूँ ये 0 से 1 के बीच का ये है, right? In this portion, what is the graph? This graph is lying between 0 to 1, मतलब y की वैल्यू 0 to 1 है या उसके बाहर जा रही है? Sir, 0 to 1 के बीच में है. तो 0 to 1 के बीच में मीन्स, राइट, जो हम लोगों को चाहिए था यूनिटी और नॉट यूनिटी। दोनों ग्राफ को देखो और फिर से ये पूरा जो क्वेश्चन मैंने दिया था फिर से मैं आप लोग को एक बार शो कर रहा हूं, गो थ्रू दैट। एंड अब आंसर करने का स्पीड थोड़ा सा अधिक आपको रखना चाहिए, राइट? एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, थोड़ा दिमाग लगाएं, ग्राफ को सामने रखें, दोनों को मैच करने की कोशिश करें, फिर हम लोग बात करते हैं।
डन एवरीवन? फर्स्ट वाला अब हो रहा है सभी का? कंफर्टेबल सर एवरीवन? भेज दिया सर आंसर। कंफर्टेबल ना? यस सर। अब तो आराम से दिखना चाहिए, ग्राफ से मिला के देखो। अगर किसी को फिर भी दिक्कत जा रही है तो प्लीज डिस्कस। 2/3 टू द पावर 0 से 1 के बीच की वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड ग्राफ का है तो सेकंड ग्राफ का है। सेकंड ग्राफ में पावर 0 से 1 के बीच में है, तो ध्यान देके देखो ग्राफ जो आपका बन रहा है वो 1 से नीचे आ रहा है ना। a टू द पावर x में x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। खत्म हुई कहानी, राइट। b जो हमारे पास है 1.4 टू द पावर सम वैल्यू गिवन है, वो फर्स्ट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ग्राफ में ध्यान देके देखो, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो 100% वो 1 से ऊपर होगी। ये भी गया काम से, राइट। सी पर आ जाओ। सी फिर से आपको दिखाई दे रहा है कि सी की वैल्यू जो है वो सी मीन्स 0.8, मतलब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। और नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर होने का क्या मतलब हो गया कि वैल्यू जो होगी 1 से ग्रेटर देन होगी। गया काम से। आई गेस एवरीवन अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट ना? हाँ बोलो हाँ। इज इट ओके एवरीवन? समझ में आ रही है बात? सर इतना क्लियरली नहीं समझ आ रहा। अच्छा, कौन से क्वेश्चन में ए नहीं समझ में आया, बी या सी या डी? सर किसी का भी एक एक का करा दो, बाकी से खुद ट्राई करूंगा तो आ जाना चाहिए। ए, तुम आपने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है इसका, ABCDEF 2 4 5? यस सर लिखे हुए हैं। चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं ले जा रहा हूँ फिर से आपको उसी स्क्रीन पर जहां पर हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए हुए थे, राइट। या टेल मी द फर्स्ट वन। क्या था फर्स्ट वन, बताएं क्वेश्चन। 2/3 to the power 0.6। तो इट विल गो टू द फर्स्ट, ए लाइज बिटवीन 0 to 1 या a greater than 1? a लाइज बिटवीन 0 to 1 आना चाहिए। यस सर, क्योंकि 0.66 to 66 का आंसर ठीक होगा। है, 2/3 है, मतलब a 0 से 1 के बीच में है। अब ग्राफ पर आ जाओ। ग्राफ में ये जो ग्राफ मेरे पास गिवन है, उस ग्राफ की मैं बात करूं यहाँ पर, राइट। ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है, राइट, 0 से 1 के बीच में हो गई। एंड पावर जो गिवन है वो पॉजिटिव है, जो कि 0 से 1 के बीच में है। तो यू कैन सी दिस इज अ लाइन 1, राइट। तो 0 से 1 अगर मैं पावर दे रहा हूं तो इस इंटरवल में व्हाट यू विल से, वैल्यू जो आ रही है वो y की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है या 1 से छोटी आ रही है इस पूरे इंटरवल में? ये y की वैल्यू है, यहाँ 0 से 1 तक y की वैल्यू ये हुई, 1 से ऊपर ये जा रहा है वैल्यू, राइट। तो y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इस इंटरवल में 0 से 1 के बीच में जा रही है वैल्यू, राइट, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो इफ यू आर पुटिंग, कितना था, 2/3 टू द पावर समथिंग, तो दिस ग्राफ विल बी, कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा होगा आपके पास। ये वैल्यू जो भी आपके पास आ रही है वो 0 से 1 के बीच है या 1 से बड़ी है? 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच में, 1 से छोटी है। That's right. Second question बोले प्लीज। सेकंड क्वेश्चन। 1.4 to the power 0.6। 1.4 टू द पावर 0.6, राइट। 1.4, क्या ये ग्राफ की बात हो रही है या दूसरे ग्राफ की? सो दूसरे ग्राफ की। दूसरे की। चल लेते हैं दूसरे ग्राफ पे। तो 1.4 मतलब ये ग्राफ आ गया टू द पावर 0.6 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर ये 0 से 1 के बीच में है, इस समय ग्राफ जो आपके पास आ रहा है ये 1 की लाइन है, 1 से ऊपर जा रहा है या 1 से नीचे आ रहे हो आप? सर ऊपर। ऊपर। ऊपर जा रहे, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ग्रेट। ग्रेटर देन 1। राइट। थर्ड क्वेश्चन बोलो प्लीज। थर्ड क्वेश्चन।
ध्रुव समझ में आई ये बात? यस सर, अब थोड़ा क्लियर है। थोड़ा क्लियर का मतलब पूरा नहीं क्या? थर्ड क्वेश्चन बोलो। नहीं सर, काफ़ी हद तक क्लियर है, ऐसा नहीं, 90% क्लियर हो रहा है। अरे 90 क्या होता है, 100 होता है। 0.8 टू द पावर -2/3, तो 0.8 ये इसकी बात नहीं हो रही है, उस पर चलता हूँ। राइट, 0.8 टू द पावर -2/3, व्हाट यू कैन से अबाउट दिस? ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? इस माइनस का मतलब x माइनस यहाँ कहीं आ रहा होगा। यहाँ जो वैल्यू मुझे मिल रही है y की, वो 1 से ऊपर मिल रही है या 1 से नीचे मिल रही है? 1 से ऊपर। राइट, ऊपर। ओके, राइट। 1.5 1.5 टू द पावर -0.1, 1.5, तो ये वाले ग्राफ की नहीं, ऊपर वाले ग्राफ की बात हो रही है। 1.5 टू द पावर -0.1, राइट, ये राइट। 1.5 यही ग्राफ है, और नेगेटिव वैल्यूज में दे रहा हूँ, तो नेगेटिव वैल्यूज में ये 1 के नीचे है या 1 के ऊपर है? 1 की तो 1 लाइन के नीचे। 1 के नीचे है, लेस देन 1। 1 के नीचे। ओके ना? यस सर, अब समझ में आ हाँ गया। सर, समझ गया। तो बहुत ही सिंपल बात हो गई ना। यहाँ पर कुछ चीजें ख्याल रखना। एच में 0.3 है, वो 0.3 टू द पावर √2 है, राइट। एंड आई गेस क्लियर, सभी क्वेश्चन हो गए हैं। सेकंड हाँ वाले को सर। जल्दी, अब सेकंड वाले का आंसर करें सभी लोग। गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। ग्राफ सही जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी जो आपने देखा वही है। डन। फर्स्ट इज 0.8 टू द पावर x ग्रेटर देन 0.8 टू द पावर y। याद होगा ये डिक्रीजिंग फंक्शन था,
तो बड़ी वैल्यूज लेने के लिए मुझे x लेस देन y जाना चाहिए, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, 1.5 टू द पावर x लेस देन 1.5 टू द पावर y, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो जो बड़ी वैल्यूज है उसके सामने बड़ी वैल्यूज के साथ आना चाहिए। थर्ड, 7.1 टू द पावर x ग्रेटर देन 7.1 टू द पावर y, फिर से वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन y जाना चाहिए, राइट। एंड द लास्ट वन, 1/5 मीन्स लेसर वैल्यूज की बात हो रही है, लेस देन 1/5 टू द पावर y आना चाहिए, तो x ग्रेटर देन y आना चाहिए। ओके एवरीवन, सही है? हाँ बोलो हाँ। Right, increasing and decreasing पर you have to work, right? If the value is lying between 0 to 1, function is decreasing. If the value is greater than 1, function is increasing. बस उसी पर हम लोगों ने वर्किंग की। Yes, sir. Done, right? Next, go for this, right? इसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो अभी क्वेश्चन G एंड I को एज ए फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बट अभी एक बार आपको सॉल्व करना है, राइट? G एंड I, पहले ये दो क्वेश्चन, दैट्स इट। सर इसमें सिंप्लीफाई करना है। यस
Done. Very good. G is simple. थोड़ा सा और ध्यान से देखो, बहुत जल्दी में नहीं ध्रुव, बहुत आराम से क्वेश्चन करने हैं. I is very important. Yes, G is okay. Go for I. Go for I. Okay. Let's see. अब देखते हैं साथ में. हाँ, ध्यान से. First one तो okay ना. Just write down log 5 by log 3, log 9 by log 4, log 2 by log 5. Accordingly, you'll get you can cancel out the numbers and you'll get the answer accordingly, right? Look into this, right? This is one of the formula, right? Very important formula. And what we can do, right? This A, we can write it like starting from this only, right? So what we can do, we can write this A, right? This A we can write as B to the power log A with the base B. Is it okay? I'm writing any A Yes, sir. as this. Is it okay? Right? Both sides we have to give the power under root of this, right? So I'm giving the power A to the power under root of log B with the base A is equal to B to the power log A base B into under root of log B base A, right? What we can write this? ये वाले जो टर्म मेरे पास आ गई, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखो तो. We are giving the power B, ये and this, right? Log A by log B into log B by log A whole is in the under root. Cancelling both sides. This is B to the power under root of log A by log B. Or we can rewrite this as, this is B to the power under root of log A base B. I guess same thing, right? So first I have started with this only and I'm getting this number. What is the meaning of this? क्या मतलब रहा इसका? I've started with this only and I'm getting this answer. What is the meaning of this? क्या मतलब तो रहा? जीरो आ जाए. Very good. दोनों equal हो गए दोनों.
कैंसिल होके 0 आ गया. See the proof, right? The wonderful proof, right? Without handling anything, we are getting directly. I'm getting the answer. Okay, everyone. Is it okay? Dhruv, is it okay? Yes, sir. आंसर कुछ भी ले आया था. Sorry, sir. मेघना, ओके. अपर्णा, Yes, sir. right? So again, once again, ready everyone? इसे क्लिक कर लेना. ये होमवर्क भी है आपके पास जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसके अलावे, राइट? ये मैंने पहले भी कुछ डिस्कस किए थे. सो दिस इज द होमवर्क 5th, 6th and 7th. Okay, go for this. You are doing question number 10th का A and D only. A and D only. 10th A and D. और इसे भी क्लिक कर लेना. Rest of the question will be the homework. A and D. So just one question. Yes, please. So we have to solve for x, right? Yes. Okay. सर डी में इक्वल टू के बाद क्या है? इक्वल टू के बाद बेटा कहाँ पे? सर क्वेश्चन डी में 4 रेस टू क्या है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. ठीक है.
Very good. First one to I guess everyone is getting directly, right? First one में तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए. Very good everyone. First one में you can take log both side and directly you are into the answer. Log 7 with a base 3. Right? And add this 5. 5 plus this thing, right? See, in this question, what we can do, 2 to the power 2x minus 3 is equal to 2 to the power 2 x square minus 3x minus 1. So, compare both this. So, this is 2x minus 3 is equal to 2x square minus 6x minus 2. 2x square minus 4x plus 1 is equal to 0. Okay. So now you'll get the values of x. Okay, everyone. Yes, sir. Very simple, very हाँ simple. -8x होना चाहिए. माइनस 8x है क्या? Yes, sir. Yes. हाँ सर. सही बोल रहे हो यार. Printing mistake. Right. Next. Go on this. ये मैं नहीं दे रहा. हाँ, ये पूरा फोटो आप ले सकते हो. प्यारे प्यारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सुंदर सुंदर क्वेश्चन. Right? You are solving question number 15 and 14th B only. और ये पूरा और बचा हुआ जितना है वो होमवर्क. राइट? होमवर्क थोड़ा सा एक और है, ये भी होमवर्क लिख लो. देन आई प्रोसीड. ये पूरा को भी एक होमवर्क कर ले. 18. ओके एवरीवन, फोटो ले लिए हो? So just a minute, sir. Thank you, sir. It's not time. ये 14th का B and 15th only. Fourteen B is very good question, right? And 15 is again, 15 is very simple, in fact. But after getting the answer, you have to recheck exactly what you are getting. Answer is satisfied, this will satisfy or not. The log
is always log contain the positive numbers only, not the negative one. Very good, Dhruv. Very good. Aparna, check your answer. Minus is satisfying or not. Just you have to take care of that. If satisfying, it's okay. Adinath, answer is not coming. Bhagyasri, Atharva, Bhaumik, Devanshu, Dhruv, Isan, Meghna, Sangmitra, Satvik, Saurabh, Tejas. Done, everyone? So just a minute, sir. I guess first you already did, so I'm doing that. ये x को यहाँ से replace कर दिया, so I'm getting 1 minus x the whole square is equal to 9. So 1 minus x is equal to plus or minus 3. Right, so x I'm getting 1 minus plus 3. So x is equal to 4 and minus 2. But this is x, so x will not satisfy the negative value, so we have to discard that value. So only 4 is the answer. Right? And the second one, right? 3 I can transfer there. So x square plus 4x plus 12 is equal to 3 square is 9. X square plus 4x plus 3 is equal to 0. X plus 1, x plus 3 is equal to 0. X is minus 1 and minus 3. Put the value again, both satisfying or not? Sir, minus 3 will satisfy, minus 1 will not. माइनस 1 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, कर रहा है। करना चाहिए, मतलब लॉजिकल ये है, मैंने चेक नहीं किया बट लॉजिकल तरीका मेरे को ये बोल रहा है कि करना चाहिए। अच्छा, हाँ सर, हाँ होगा 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 सर, हाँ। ठीक है, ये कंप्लीट कर लोगे सब लोग लॉग का। नेक्स्ट क्लास में लॉग के जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए वो डिस्कस करूंगा एंड लॉग की इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा। ओके एवरीवन? यस सर। Anyone want to ask anything? Please ask.